महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी यानी पप्पू की भाषा को इस्तेमाल किया है। उद्धव ठाकरे ने सेना का अपमान किया है और उन्होंने कहा कि बिजली पानी की सप्लाई काटी जाती है, कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, लेकिन चीन को देखते ही भाग जाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये किस तरह का बयान है कि वो कह रहे हैं कि कील कांटे बिछाए जा रहे हैं किसानों के रास्ते में, लेकिन चीन को देखते ही भाग जाते हैं। तो ये किसको कह रहे हैं? ये हमारी सेना को कह रहे हैं और ये सेना का बहुत बड़ा अपमान है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि हमारे सैनिकों का मनोबल डाउन करने वाला बयान है। जब कोई देश का नेता इस तरह की भाषा बोलता हो, हमारे सैनिकों को यह कहता हो कि देश के दुश्मन को देखकर भाग जाती है, ये सैनिकों का अपमान है। अब ये बताइए कि पप्पू को अभी तक लेकर ये कह ही रहे थे कि राहुल गांधी ने हमारी देश की सेना का अपमान किया है और ये कहकर कि भारत की जमीन कब्जा ली, चीन के सैनिक अंदर घुस गए, ये किसका अपमान है? लेकिन ये उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है? ये असल में समझ में आता है कि ये जो उद्धव ठाकरे जी की भाषा है, ये कहीं ना कहीं खिसियानापन है। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं, अपनी सरकार के बारे में, अपनी व्यवस्थाओं के बारे में कुछ नहीं बोलते। वहां किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सेना का अपमान किया है और उन्होंने कहा कि बिजली पानी की सप्लाई काटी जाती है, कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, लेकिन चीन को देखते ही भाग जाते हैं। अगर ये चीन और बांग्लादेश के बॉर्डर पर होता तो घुसपैठ ना होती। अब आप ये देखिए कि ये किस तरह का बयान है कि वो कह रहे हैं कि कील कांटे बिछाए जा रहे हैं किसानों के रास्ते में, लेकिन चीन को देखते ही भाग जाते हैं। तो ये किसको कह रहे हैं? ये हमारी सेना को कह रहे हैं और ये सेना का बहुत बड़ा अपमान है। जिस सेना ने -40 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए 3-3, 4-4 महीने वहां बैठकर चीन के सैनिकों के दांत खट्टे किए और शहादत दी, उन सैनिकों का उद्धव ठाकरे जी ने अपमान कर दिया है। यह सेना का अपमान है कि सैनिकों को यह कहना कि वो चीन को देखते ही भाग जाते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बयान है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि हमारे सैनिकों का मनोबल डाउन करने वाला बयान है। जब कोई देश का नेता इस तरह की भाषा बोलता हो, हमारे सैनिकों को यह कहता हो कि देश के दुश्मन को देखकर भाग जाती है, ये सैनिकों का अपमान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी यानी पप्पू की भाषा को इस्तेमाल किया है और इस बार उन्होंने फिर हमारी सेना का अपमान किया है। असल में उन्होंने बोला कि जो सरकार है ये किसानों के रास्ते में कील बिछा रही है, उनके रास्ते में कांटे बिछा रही है, उनकी बिजली काट रही है, पानी काट रही है। यदि यही व्यवस्था उन्होंने बॉर्डर पे की होती तो चीन अंदर ना आता। अब ये बताइए कि पप्पू को अभी तक लेकर ये कह ही रहे थे कि राहुल गांधी ने हमारी देश की सेना का अपमान किया है और ये कहकर कि भारत की जमीन कब्जा ली, चीन के सैनिक अंदर घुस गए, ये किसका अपमान है? क्या बॉर्डर पर कोई बीजेपी के कार्यकर्ता पहरा देते हैं? वहां हमारे देश की सेना पहरा देती है। और सेना ने जब यह बयान दिया कि 1 इंच भी भारत की भूमि पर चीन के सैनिकों ने कब्जा नहीं किया है और हमारे देश में अंदर हमने नहीं आने दिया है, तो क्या फिर ये जो उद्धव ठाकरे है ये हमारे सैनिकों का अपमान नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है? ये असल में समझ में आता है कि ये जो उद्धव ठाकरे जी की भाषा है, ये कहीं ना कहीं खिसियानापन है। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं, अपनी सरकार के बारे में, अपनी व्यवस्थाओं के बारे में कुछ नहीं बोलते। वहां किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोरोना का वायरस वहां सबसे तेजी से फैल रहा है, उन व्यवस्थाओं को वो नहीं करते हैं, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं तो देश की सेना पर। वो किसान आंदोलन के बहाने लोगों की भलाई लेना चाहते हैं। शायद उनको लग रहा होगा कि आगे 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने घोषणा करी है कि पश्चिम बंगाल में भी शिवसेना चुनाव लड़ेगी। तो ठीक है भाई, चुनाव लड़ो, आपका मतलब है आपको किसानों का हितैषी बनकर दिखाना है, तो बनकर दिखाओ। महाराष्ट्र में जो किसानों ने आत्महत्या करी है, आखिरकार वो क्यों कर रहे हैं भाई? वहां तो आपके जो साथी हैं, एनसीपी के प्रमुख हैं, वो शरद पवार जी की कई कंपनियां हैं। वो कंपनियां जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले जो विरोध कर रहे हैं किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराओ। किसान तो विरोध कर रहे हैं कि हमको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी नहीं, और आपके महाराष्ट्र में शरद पवार जी उसको बढ़ावा दे रहे हैं।
तो आप किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन किसानों का भला करने के दिशा में कोई काम नहीं उठा रहे हो। लेकिन आप सवाल उठाते हो कि केंद्र सरकार ने उनके रास्ते में कील बिछवा दी है। भैया वो कील इसलिए बिछाई गई, वो पहले नहीं बिछी। उद्धव ठाकरे जी, आप इस तरह की बातें ना करो जैसे कि राहुल गांधी करता है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्या आपके लिए भी वही शब्द इस्तेमाल किया जाए जो राहुल गांधी के लिए किया जाता है? वो शोभा नहीं देता। लेकिन आप देखिए, आपको पता होना चाहिए, आप सीएम हो और राहुल गांधी से तो समझदार हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो कीलें बिछी हैं, जो दीवारें लगाई गई हैं, जो बिजली काटी गई है, जो पानी का कनेक्शन काटा है, वो कब कटा? वो 28 जनवरी के बाद कटा। क्यों कटा? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन कर रहे थे, इन्होंने कहा था कि हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है और हमारा कोई इरादा नहीं है, हमारा तो बस बिलों को लेकर विरोध है, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इन्हीं शांतिपूर्वक दूतों ने दिल्ली के पुलिस के 500 कर्मचारियों को 500 उनको घायल कर दिया था। इनको ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए दिल्ली की आउटर रिंग रोड को कहा गया था, लेकिन इन्होंने ट्रैक्टर अंदर घुसाए और अंदर ही नहीं घुसाए, ये लाल किले पर पहुंच गए, जहां प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा 15 अगस्त को फहराते हैं, वहां इन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यह तय किया, क्योंकि आप देखो कि राकेश टिकैत जैसे नेता ने घोषणा कर दी थी कि हम दोबारा से संसद का घेराव करेंगे, हम अभी 20 लाख लाएं, फिर 40 लाख ट्रैक्टर लेके जाएंगे। जब इस तरह की बातें हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह कहा था कि कानून व्यवस्था देखना दिल्ली पुलिस का काम है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो आप आजाद हो और आप रोको, ये एक्शन लो कि जहां ये बैठे हुए हैं इनको वहीं घेर कर, और जो दिल्ली को अंदर रोड जाती है, उन अंदर जाने वाली रोडों को ब्लॉक कर दिया जाए। तो ब्लॉक की थी, 26 जनवरी में भी ब्लॉक की थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन इन्होंने ट्रैक्टरों से वो बैरिकेड्स तोड़ दिए। तब पुलिस के पास क्या रास्ता बचा? किसी ने सुझाया कि भाई आरसीसी की एक रोड के ऊपर ही दीवार बना दो और उसके ऊपर कील लगा दो, ताकि कोई ऊपर से कूद के नहीं आए और इस दीवार को तोड़ नहीं पाए ट्रैक्टर से। मजबूरी में ये दीवारें बनाई गई। क्या आप नहीं चाहते कि इस देश में तिरंगे का अपमान ना हो? क्या आप नहीं चाहते कि इस देश में दंगे ना हो? क्या आप नहीं चाहते कि किसानों के ऊपर गोलियां ना चलें? तो आपकी मंशा ऐसी क्यों है? यदि दिल्ली पुलिस ने वो जो दीवारें खड़ी करी हैं, वो जो कांटे लगाए हैं, जहां आप कह रहे हो कीले लगाई हैं, वो कीले किधर लगाई हैं? जहां किसान चल रहे हैं या बैठे हैं, उनके धरना स्थल के ऊपर तो कीले नहीं लगाई, तो बैठने में तो दिक्कत नहीं हो रही। जैसे डल्लप के गद्दे पहले बिछे हुए थे, वो बिछे हुए हैं। तो किसानों को तो मसाज मिल रही है, किसानों को तो पिज्जा खाने को मिल रहा है, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, शाम को दारू मिल रही है। आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम असल में यह है कि आप नहीं चाहते कि ये जो आंदोलन है ये शांतिपूर्वक जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। आपको शायद ऐसा लगता है कि जैसी अराजकता 26 जनवरी को दिल्ली में हुई, जैसा तिरंगे का अपमान 26 जनवरी में हुआ, वैसी और बड़ी हिंसा शायद आप कराना चाहते हैं, और इसलिए आप वो भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोलता है, आप वो भाषा बोल रहे हैं जो केजरीवाल बोलता है, आप वो भाषा बोल रहे हैं जो देश के कम्युनिस्ट बोलते हैं। तो मेरा एक सवाल है और मेरे दिमाग में एक शंका है कि क्या ये वो भाषा है जो टूल किट में खालिस्तानियों ने लिखी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई स्क्रिप्ट आपके पास भी वहीं से आई हो और आपने सोचा हो कि आप भी सेना का अपमान करो, आप भी इस तरह की भाषा बोलो। आखिरकार उद्धव ठाकरे जी, ये क्या है? आप इसका जवाब दें। क्या आप ये चाहते हैं कि इस देश में किसान आंदोलन के नाम पर फिर से हिंसा हो, फिर से गोलियां चले, और जैसा कि राकेश टिकैत कहता है कि 5-10 हजार आदमी मर जाएं? तो आप ये चाहते हो कि किसान आंदोलन के नाम पे पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़े? आप एक शब्द नहीं बोले 26 जनवरी में तिरंगे के अपमान पर, आप एक शब्द नहीं बोले 500 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया, तलवारें मारी गई, लाठी से पीटा गया। क्यों? वो किसी के बच्चे नहीं हैं, वो देश के सैनिक नहीं हैं, उनका अपमान आपने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन आप बोल रहे हो तो उन लोगों के पक्ष में बोल रहे हो जिन लोगों ने 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर अराजकता की। आखिरकार क्यों? किसानों को अपना आंदोलन चलाने का हक है,
इस देश में सबको आंदोलन करने का संविधान ने छूट दी है, हक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन यह हक किसी को नहीं है कि आप सार्वजनिक स्थान पर बैठकर और पब्लिक को परेशान करो। आपको उद्धव ठाकरे जी ध्यान होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ही सीए के प्रोटेस्ट को लेकर जो शाहीन बाग में धरना चल रहा था उसके ऊपर निर्णय देते हुए कहा कि किसी को भी अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक स्थान पर बैठकर पब्लिक को परेशान करना और ऐसी सड़क को घेर कर बैठना जिससे लोग आते जाते हो, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और यह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है साहब, तब आप कैसे कह सकते हो कि यह जो आंदोलन चल रहा है यह जायज है? आप तो एक चुने हुए प्रतिनिधि हो, आप एक प्रदेश के सीएम हो। यदि महाराष्ट्र के अंदर कोई नेशनल हाईवे को इस तरह से घेर के बैठ जाए और वहां बीजेपी वाले बैठ करके और वहां आंदोलन करें, क्या आप करने दोगे? यदि आप कहते हो कि हाँ मैं करने दूंगा और स्टेट में कर, क्योंकि देखिए केजरीवाल तो करने दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली की इंडस्ट्री बंद हो रही है, उस केजरीवाल जी को कोई मतलब नहीं है कि लोग परेशान हो रहे हैं, वो भी दिल्ली के। हो सकता है आपकी भी मंशा इसी तरह की हो, क्या मंशा है ये हम जानना चाहते हैं। लेकिन जो ये भाषा बोल रहे हो ये बोलिए, किसानों के पक्ष में जो चाहे बोलिए, लेकिन आप ना तो देश के विरोध में ना देश की सेना के विरोध में बोलिए, क्योंकि सेना का अपमान ये देश नहीं सहेगा। सैनिक -30 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ के अंदर बैठे हुए हैं, वहां जाकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। एक एक इंच भूमि खाली करा ली गई है दुश्मनों के द्वारा। और जो आप कह रहे हो कि कील ठोक देते तो चीन की सेना को रोक लेते, तो आपको बता दें कि चीन की सेना कील ठोकने से, तार लगाने से नहीं रुकती है। किस तरह से हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने किस योजनाबद्ध तरीके से, किस वर्ल्ड वाइड प्रेशर के तहत उस चीन की सेना को वापसी किया है, आप तो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपको तो एक महाराष्ट्र की सत्ता दी गई है जो आपसे ठीक से चल नहीं रही है। आपको क्या पता देश कैसे चलता है। मोदी जी की कूटनीति किस तरह से उस चीन को झुकने को मजबूर करती है, किस तरह से हमारी सेना -40 डिग्री टेम्परेचर में आंखों में आंखें डाल के बात करती है, किस तरह से शहादत दी है और शहादत के बाद भी डटे रहे, तब जाके चीन पीछे हटा है। महाराज, वो चीन कीलों से और दीवार खड़ी करने से नहीं होता। और आपने तो बोल दिया ये कीले और दीवार वहां लगा दो, कैसे लगा दोगे जरा आप बताओ। और आपसे मैं कहना चाहता हूं और खुला चैलेंज है, जरा एक हफ्ते वहां लेह लद्दाख में रह के आओ, जहां -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं और जिन्होंने चीन की सेना को वापस जाने पर मजबूर किया है। आप 7 दिन, केवल 7 दिन उस चीन के बॉर्डर पर रह के आओ सैनिकों के बीच में, तो पता चलेगा आपको कि वहां से हमारा सैनिक कैसे मार भगाता है और कैसे हम सेना को, चीन की सेना को रोक सकते हैं एंटर करने के लिए। इस तरह की बातें बोलकर आप सेना का अपमान ना करें, यह आपको शोभा नहीं देता। और इस देश बहुत गुस्से में है इस बात को लेकर के, खास तौर पे सैनिक बहुत गुस्से में है कि उद्धव ठाकरे को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे सेना का अपमान हो। वंदे मातरम।